सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट करके बताइएगा। अगर प्रिपरेशन करने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है या मैथ्स में कहीं भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना है। छोटा सा भी अगर डाउट आता है तो नीचे कमेंट करना, ओके? मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। तो आज जो मैं लेके आया हूँ आपका मैथ्स में 3 डायमेंशन सॉलिड सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम लोग सेकंड एक्सरसाइज का जो है आपका 3 डायमेंशन सॉलिड का वहाँ भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला ज़्यादा नहीं है और ईजी ही है, देखिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जो कि है पहला आपका स्पेयर का। तो स्पेयर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, आर क्या आपका यहाँ पे रेडियस है। ओके, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर भी यहाँ पे आपका क्या है रेडियस है। ओके, चलिए अब आता है स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल क्या होता है? ये भी एक टाइप का स्पेयर है, बस ये क्या रहेगा अंदर से होलो रहेगा, ठीक है ना। ये भी एक टाइप का स्पेयर है, बस अंदर से होलो रहेगा। तो इसमें देखिए फॉर्मूला क्या क्या निकालने के लिए बोल सकते हैं। थिकनेस ऑफ मटेरियल, होलो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा ना। मान लेते हैं ये इतना मोटा है, ठीक है ना, बट अंदर से ये होलो है, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या है, स्पेस है, इसमें एयर है, ठीक है ना। चलिए, तो थिकनेस ऑफ मटेरियल निकालने के लिए बोलेगा तो आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब बड़े वाले स्पेयर का रेडियस, उसके बाद स्मॉल आर मतलब छोटे वाले स्पेयर का रेडियस। मतलब मान लीजिए यहाँ तो यहाँ पे आपका 2 स्पेयर है, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक है ना, बाहर वाला और अंदर वाला। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपका स्पेस है, जो भी वॉल्यूम निकलेगा किस पार्ट का निकलेगा, बस ये वाला पार्ट का निकलेगा, ये वाला पार्ट का, ठीक है ना। तो बड़े वाला का आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये करना है वॉल्यूम निकालना है, उसका छोटे वाला का वॉल्यूम निकालना है, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। एक्सटीरियर सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब बड़े वाले स्पेयर का एरिया, आउटर सरफेस एरिया, वो रहेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, सेम रहेगा। इंटीरियर सरफेस एरिया का क्या होगा, इंटीरियर मतलब ये वाला मान लीजिए सर्कल, ठीक है ना, इसका क्या रहेगा, बस आप यहाँ पे आर चेंज कर दीजिए और बाकी बात सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं हेमिस्फीयर के ऊपर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर बस स्पेयर का कटा हुआ पार्ट है। अगर आप इसका काट देंगे आधा तो वो बन जाता है आपका हेमिस्फीयर। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? इसका वॉल्यूम भी इसी के बराबर होगा, बस इसको आधा काट दीजिएगा। इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका आउटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कैप जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये भी इसी के बराबर होगा, बस इसका आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सबसे पहले तो ये कैप वाला पार्ट देखिए, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट तो स्पेयर का आधा पार्ट है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये है बेस, जो आप काटे हैं अंदर में तो आपका बेस बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ओके, क्लियर है? तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका एक्सरसाइज 1B का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द डायमीटर ऑफ ए स्पेयर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीज़ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया, और आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो दिया है 14 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है फॉर्मूला स्पेयर का वॉल्यूम निकालने का, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब।
अब 4/3 पाई का वैल्यू कितना डालना है, 22/7, 22/7 आर क्यूब, और मतलब रेडियस कितना है 7 का क्यूब, मतलब 7 × 7 × 7 तो गया ये। ओके, अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 49 और 22 × 4 88, तो 88 × 49 4312, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4312/3। ओके, वॉल्यूम है तो यूनिट हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। चलिए अब क्या निकालना है सेकंड नंबर में, 1 का ए था आपका, 1 का बी निकालना था आपको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया वो होता है 4πr², 4πr का स्क्वायर, तो 4 × 22/7 r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7, तो ये गया, बचा क्या आपके पास 7 4 28, 28 × 22, तो हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है सेकंड नंबर, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 5319/81 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर एंड सरफेस एरिया। तो सेकंड नंबर में आपको दो चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है कि डायमीटर निकालो, उसके बाद सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, चलिए दोनों निकालते हैं। तो दिया है आपको यहाँ पे 53 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है, वो दिया है 53 19/81 मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ से फाइंड करना है डायमीटर और सरफेस एरिया। चलिए फाइंड करते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका 4312/81 मीटर क्यूब। ओके, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4312/81 मीटर क्यूब। अब देखिए, आपको स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 4312/81। ओके, अब यहाँ पे 4/3 है, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करना है इंटू r³। अब क्या करते हैं, r³ निकालते हैं, तो r³ इज इक्वल टू, ठीक है ना, सारे को इधर लाते हैं, तो 4312/81, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 3/4 इंटू, इसको इधर लाएंगे तो 7/22। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से आपका 4 जो है वो पूरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपके पास 28 32, ठीक है ना, और 22 और 1708 कट जाएगा कितना बार में, 49 बार में। ओके, और 3 से ये कटेगा आपका, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। तो देखिए ओवरऑल कितना बचा आपके पास, r का क्यूब इज इक्वल टू 49 × 7/27, ये बचा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 को 7 × 7, और यहाँ पे 7 ऑलरेडी है आपके पास, बाई 27, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। r किसके बराबर होगा, तो क्यूब को जैसे इधर लेते हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा आपका, तो क्यूब रूट ऑफ निकालेंगे इसका 7 × 7 × 7/3 × 3 × 3, तो क्या हो जाएगा 7/3। ओके, r निकल गया आपका कितना 7/3। अब निकालना क्या था आपको, निकालना था रेडियस, एक मिनट देख लेने दीजिए,
निकालना था आपको डायमीटर एंड सेकंड सरफेस एरिया। तो ए नंबर देखिए डायमीटर, तो रेडियस कितना है, जो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है आपका 7/3 है, 7/3 तो हो जाएगा 14/3। तो किसके बराबर होगा 3 4 12 ओके 4 2/3 यूनिट क्या रहेगा मीटर। क्लियर है। चलिए सेकंड में क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, सेकंड में निकालने बोल रहा था, वो बोल रहा है सरफेस एरिया। तो बी नंबर देखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया जो कि होता है 4πr का स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 r स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस है 7/3, 7/3 इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस को 2 बार करना है तो 7 इंटू 3 और 7/3 इंटू 7/3, 7/3 तो कितना जगह 7 से 7 कटेगा ओके। और कितना हो जाएगा इधर, और कुछ कटेगा आपका 28/22, 7 4 जा 28, 28 इंटू 22 जगह आपका 616 और नीचे 3 3 जा 9 तो हो जाएगा सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट मीटर होगा ना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 ओके। क्या दिया है आपको कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड ए रेडियस एंड बी वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया हुआ ओके, सरफेस एरिया कितना दिया आपको, सरफेस एरिया वो दिया है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। क्या क्या निकालने बोल रहा है, ए रेडियस बी वॉल्यूम, ए रेडियस और बी वॉल्यूम ओके। चलिए निकालते हैं। तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है और वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं, 3 का ए नंबर। तो सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा, सरफेस एरिया जो कि होता है 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। इस पेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है कितना 13.86, वो 13.86 को हम ले सकते हैं 1386/100 इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर है, तो 4 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, आर स्क्वायर को बस आर स्क्वायर ही लिखिए, ठीक है ना। यहाँ से आर फाइंड करेंगे हम लोग। तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386/100 इंटू 4 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 1/4 और 22/7 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 7/22 ओके। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से होगा आपका, और यहाँ से 11 से काट देते हैं तो 11 2 और 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 63 यहाँ पे बचा और कुछ कटने वाला है। यहाँ पे देखिए 63 इंटू 7 ऊपर पे बचा और नीचे 100 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 तो 400 हो जाएगा नीचे ओके। मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला 63 इंटू 7। अब देखिए तो R इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 63 को 3 इंटू 7, ठीक है ना। 63 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7 ओके। और यहाँ पे एक 7 है आपके पास और नीचे है 400 तो 400 को लिख सकते हैं 20 इंटू 20। क्लियर है। तो जस्ट इसका रूट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो ओवरऑल आर कितना हो जाएगा आपका, आर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3
यहाँ से निकलेगा और 7 यहाँ, 7 3 21/20। ओके, तो आर कितना हो गया आपका 21/20, जो कि हो जाएगा आपका 1.05 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए, रेडियस तो आपका निकल गया। ओके, रेडियस निकल गया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई का वैल्यू कितना है 22/7। ओके, आर क्यूब, आर कितना है आपका, आर 21/20 ही लेते हैं, ठीक है ना, स्पेस नहीं इसलिए थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ है 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू लेते हैं 21/20। 21/20 3 बार लेना पड़ेगा क्योंकि आर का क्यूब है, तो 21/20 और 21/20। क्लियर है। चलिए कटाते हैं सबको। अब यहाँ से देखिए 2 10 जा 20 और यहाँ 11 बचेगा और 2 4 जा 2 10 जा, फिर ये भी आपका 2 10 जा, ठीक है ना। 7 3 जा 21, तो ये गया 21। कितना बचेगा यहाँ पे 21 इंटू 21 441 और 441 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा आपका 4851। ओके, और नीचे देखिए 123,000, ठीक है ना। यूनिट क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब। तो ओवरऑल आंसर कितना होगा आपका 123, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाइए, 4.851 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया आपका आंसर क्यूब। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे कि द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर इज, आपको यहाँ पे 2 स्पेयर दिया हुआ है और दोनों स्पेयर का जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो दिया हुआ है कि 10061 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्पेयर भी 7 सेंटीमीटर और इसमें से छोटे वाले स्पेयर का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया का डिफरेंस फाइंड करना है दोनों स्पेयर का। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालते हैं बड़े वाले स्पेयर का। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये कुछ स्पेरिकल सेल है आपका। ओके, तो स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बड़े वाला का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, मान लिए। चलिए तो यहाँ से क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल आपको दिया हुआ है कितना 100,611/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 30,184/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल जो कि है आपका 30,184/3 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 7 का क्यूब। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30,184 डिवाइडेड बाई 3, 4/3 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 3/4, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 7/22 इज इक्वल टू आर का क्यूब और 7 का क्यूब करेंगे तो ये होगा आपका 343 के बराबर। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ से कटाना पड़ेगा तो 11 2 ज़ा 22 और 11 से ये कटेगा आपका जो कि हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 और बचा यहाँ पे आपके पास 81, तो 11 7 ज़ा 77
और बचा कितना 4, 48, तो 11 4 जा 44 और 11 4 जा 44, तो 2744 बचा। दोबारा यहाँ 4 से कटाएगा ये, तो क्या बचेगा 4 6 जा 24, उसके बाद 32, उसके बाद 6 जा 24, फिर से 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। ओके, अब 3 4 3 और यहाँ 3 है, तो ये दोनों 3 कट जाएगा आपका। बचा कितना ऊपर पे 3 4 3 इंटू 7, ये बचा। -3 4 3 इधर है तो इसको इधर लाइए, तो क्या होगा +3 4 3 का r का क्यूब। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व आप जैसे भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3 4 3 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा बस यहाँ पे 7 + 1 = r का क्यूब। ओके, तो r का क्यूब हो जाएगा 3 4 3 इंटू 7 + 1 8 का r का क्यूब। ओके, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 4 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, तो r = क्यूब रूट निकालेंगे 3 4 3 इंटू 8 का, तो क्यूब रूट ऑफ 3 4 3 इंटू 8 मल्टीप्लाइंग कितना होगा, तो 24, 4 और 2 4 और 3, तो हो जाएगा आपका 8 3 जा 24 2744। ओके, और 2744 का अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो ये होगा आपका 14 के बराबर, तो r = 14। रेडियस निकल गया आपका। तो निकालना क्या था आपको, डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया। तो डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया = क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप बाहर का सरफेस एरिया निकालिए, कितना होगा 4 पाई का r²। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक काम कीजिए, मैं इसको यहाँ से यहाँ रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो रेडियस 14 निकला था, अब निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया। डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया तो किसके बराबर होगा, सबसे पहले बाहर का निकालिए सरफेस एरिया, जो कि होगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 4 पाई जो स्मॉल r है अंदर का r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ से आप 4 पाई कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा आपका r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। चलिए इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए = 4 पाई का वैल्यू होता है 22/7। ओके, और r² मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का आप जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा आपका 14 196 माइनस स्मॉल r का स्क्वायर जो कि है 749। ओके, यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 22/7 196 माइनस 49, तो 16 में 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और 8 में 4 घटाएंगे तो 4 और 1 का 1 इधर रहेगा, तो 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7। अब 22 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 20 तो हो जाएगा आपका 440 प्लस 22, ये हो जाएगा आपका 462। तो 462 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपका आंसर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि द डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर इज 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको 2 स्पेयर दिया हुआ है और दोनों स्पेयर का जो डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया है वो है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आगे है कि इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर भी 21 सेंटीमीटर, अगर इसमें से बड़े वाले स्पेयर का जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर वॉल्यूम।
तो दो को जो स्पेयर है, दोनों स्पेयर का आपको डिफरेंस फाइंड करना है उसके वॉल्यूम का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बड़े वाला जो आपका स्पेयर है उसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्पेयर, ओके। बड़े वाला स्पेयर का सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है 21, तो 21 इंटू 21, ओके। तो यहाँ से देखिए 7 3 ज़ा 21, ओके, और 22 इंटू 21, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 20 440 प्लस 22 462 और 462 इंटू 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा आपका 5544 के बराबर, 5544, ओके। और यूनिट क्या होगा आपका, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्पेयर, बड़े वाला स्पेयर का जो सरफेस एरिया निकला वो निकला 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, छोटे वाले का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो छोटे वाले का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम लोग इसको अगर इससे माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे छोटे वाले का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर किसके बराबर होगा, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्पेयर BS लिख दिए माइनस डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया, डिफरेंस ऑफ सरफेस एरिया, ओके। अगर आप बड़े वाला स्पेयर को माइनस कर देते हैं उसके डिफरेंस से तो आपका छोटे वाला का सरफेस एरिया कितना है वो निकल जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए, तो सरफेस ऑफ बिगर स्पेयर कितना है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्पेयर वो है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और डिफरेंस कितना है 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 14 में 8 माइनस करेंगे तो ये होगा 6 और 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल गया, छोटे वाले स्पेयर का सरफेस एरिया निकल गया, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले का जो सरफेस एरिया है उसका रेडियस मान लेते हैं r, छोटे वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस मान लेते हैं r। लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर बी आर, ओके। चलिए अगर इसका रेडियस r है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर के बराबर होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्पेयर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ से कोशिश क्या करेंगे हम लोग, आर निकालने का कोशिश करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 2 आर निकल जाएगा, एक छोटे वाले स्पेयर का और बड़े वाला स्पेयर का तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद आराम से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। चलिए तो यहाँ पे स्मॉल आर कितना हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सारे को इधर लाते हैं तो यह हो जाएगा 2464 और 4 को इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा 4, और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 तो इस साइड लाएंगे तो 7/22, ओके। अब यहाँ से देखिए तो 11 2 ज़ा 22 एंड 11 2 ज़ा 22 और 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, ओके। अब यहाँ से देखिए
4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28 इंटू 7। तो आर आपका यहाँ पे निकल जाएगा 27 8 जा 56 या 14। आर इज इक्वल टू 14 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालने के लिए बोला था आपको, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब। ओके, तो इतना जो हम लोग काम किए ना बस स्मॉल आर निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, तो क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और कैपिटल आर कितना है आपका, वो है वो कितना है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब। उसके बाद कितना है आपके पास, वो है स्मॉल आर 14 का क्यूब, 14 का क्यूब। इसको सॉल्व करना है अब। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22 इंटू 4 88, 7 3 या 21 और 21 का क्यूब अगर आपको याद होगा तो वो होता है 9261 और 14 का क्यूब अगर याद होगा तो वो होता है 2744। ओके, अब यहाँ से आपको बस सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 88/21, अगर ये सब आपको याद है तब तो इजी है, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा आपके लिए मल्टीप्लाई बार बार करना। ओके, तो बेटर हो कि आप लोग ये सब याद करके रखिएगा कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है, तो कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। अब देखिए 9261 में अगर 2744 माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर 11 में 4 घटाएंगे तो ये होगा आपका 7, उसके बाद 5 में 4 है 1, ओके, उसके बाद 12 में 7 5, उसके बाद 8 में 2, तो बच गया आपका 6517। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन तो काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना, तो ध्यान से कीजिएगा आप। ये और ये 7 से कट जाएगा, तो 7 3 जा 21 और 7 8 जा 7 9 जा 63। ओके, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931 और 88 को, 931 और 88 को, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कहीं डाउट तो नहीं है, अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि द आउटर डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ ए हॉलो स्फेरिकल सेल आर 21 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, मतलब अंदर से आपका क्या ये स्पेस है, हॉलो है। ओके, और आपको बड़ा वाला जो ये स्पेयर दिख रहा है, ये वाला आउटर स्पेयर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे इस हॉलो स्फेरिकल सेल का क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। ओके, चलिए तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहला काम हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं इस बड़े वाला स्पेयर का और इस छोटे वाला स्पेयर का, दोनों का। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ आउटर स्पेयर, रेडियस ऑफ व्हाट, आउटर स्पेयर, जिसको कैपिटल आर से हम लोग नोट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर है 21 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, उसका आधा, डायमीटर का आधा कितना होता है, उसका रेडियस होता है, तो 21/2 सेंटीमीटर। ओके, ये आउटर स्पेयर का आपको डायमीटर दिया भाई, तो आउटर स्पेयर का जस्ट डायमीटर का आधा कीजिए तो 21/2 क्या हो जाएगा आपका बड़े वाला स्पेयर का रेडियस। अब देखिए छोटे वाले स्पेयर का हम लोग रेडियस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए।
तो रेडियस ऑफ इनर स्पेयर, ठीक है, अंदर वाले स्पेयर का हम लोग रेडियस निकालते हैं, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए बड़े वाला स्पेयर का रेडियस हम लोग क्या निकाल चुके हैं 21/2 सेंटीमीटर, मतलब और एक बार हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये हो गया आपका 21/2 सेंटीमीटर। ओके 21/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखिए छोटे वाले स्पेयर का कितना रेडियस होगा, ये थिकनेस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ अगर 21/2 सेंटीमीटर है और यहाँ से अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर को माइनस कर देते हैं तो क्या ये वाला पार्ट निकल जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनर वाले स्पेयर का रेडियस निकल जाएगा। तो ही करने वाले हम लोग 21/2 में माइनस क्या करने वाले हम लोग, इसका थिकनेस, मतलब यहाँ से यहाँ को माइनस कर देंगे जो कि है 3 सेंटीमीटर। ओके, जो कि क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 और 21 - 6। ओके 21 - 6 करेंगे तो 15 होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा 15/2। क्लियर है, दोनों का रेडियस निकल चुका है, इसका आउटर स्पेयर का भी और इनर स्पेयर का। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। और आपको फॉर्मूला पता होगा स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही सारा फॉर्मूला बता दिया था, जो कि होता है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। क्लियर है, चलिए इसमें पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 पुट कीजिए। ओके, और कैपिटल R का यहाँ पे क्या है हम लोग, रेडियस 21/2 का होल क्यूब माइनस स्मॉल r यहाँ पे क्या निकला है आपका 15/2, तो 15/2 का होल क्यूब। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओके 22 × 4 88 और 7 3 या 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 होता है और 15 का क्यूब करेंगे 3375 होता है। ठीक है, अगर आपको क्यूब याद है तो इजी है कैलकुलेशन, नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मल्टीप्लाई करने में बार बार। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसका क्यूब याद करके रखिएगा, स्पेशली 21, 50, 15 या 14 इस टाइप का अगर क्यूब आता है ना तो याद करके रखिएगा, आपके लिए कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो 21 का क्यूब 9261 और 15 का क्यूब 3375 और 2 का क्यूब 8 और 2 का क्यूब 8। ओके, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 88/21 और नीचे एलसीएम लेंगे तो 8। क्लियर है, और 9261 में 3375 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 5886। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपका 11 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ओके, और कुछ कटने वाला है आपका 3 7 8 16 26 21 27, ये कट जाएगा आपका 3 से, 3 7 जा 21 यहाँ पे बचेगा और 3 1 जा 27। ओके, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये जो बचेगा 11 × 1962 बाई, नीचे बस बचा 7, 8 और 21 कट चुका है, बचा 7। अब 1962 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1962 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 21582/7। ओके,
यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज का लेक्चर बस यहीं तक, तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में, जहां करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। एंड अभी भी कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।